तो ये जबान है जो पाकिस्तान के मंत्री बोल रहे हैं। वहीं 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगाम में खूनी खेल को अंजाम दिया। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों के इस ग्रुप ने स्थानीय मददगारों के साथ मिलकर कई ठिकानों की रेकी की थी कि आखिर ये हमला कहां करें। इसको लेकर बाकायदा यहां पहलगाम पहुंचकर प्लान जब इन्होंने बनाया तो सबसे पहले पहलगाम की आरू घाटी की रेकी की, लेकिन सुरक्षा बलों की मौजूदगी की वजह से इस लोकेशन को रिजेक्ट किया। इसके बाद अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की। यहां अम्यूजमेंट पार्क में भीड़ कम थी पर्यटकों की, इस वजह से आतंकवादियों ने इस इलाके को भी कैंसिल कर दिया। फिर वो बेताब घाटी गए। बेताब घाटी में सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी, इसी के चलते आतंकवादियों ने रिस्क नहीं लिया और 19 अप्रैल को बैसरन घाटी पहुंचे थे और बैसरन घाटी को शॉर्टलिस्ट किया और बैसरन घाटी में ही 22 अप्रैल की वो तारीख जब आतंकवादियों की तरफ से ये कत्लेआम मचाया गया, चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया गया। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त पहलगाम से ही मौजूद हैं। बिलाल, जिस तरीके से अब जांच आगे बढ़ रही है उसी से ये तस्वीर साफ हो रही है, कैसे ये कड़ियां जोड़ने में सुरक्षा बल कामयाब हुए हैं कि आतंकी अप्रैल के महीने में ही यहां पहलगाम में पहुंच गए थे और अलग अलग लोकेशंस पर जा रहे थे। क्या एक ग्रुप के तौर पर जाते थे ये इन लोकेशंस पर और इनकी रेकी करते थे? क्या डिटेल सामने आ रही है बिलाल? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन 1500 जो ओवरग्राउंड वर्कर्स और बाकी जो स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद जो है जैसे जैसे पहलगाम मामले में जांच जो है वो एनआईए की आगे बढ़ रही है, उसके बाद नए नए जो खुलासे हो रहे हैं और उससे जो एनआईए है वो कड़ियाँ जुटाने की कोशिश कर रही है। और इस कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी तक पता चली है कि जो आतंकी हैं वो हमले से एक हफ्ते पहले ही जो है वो पहलगाम पहुँच गए थे, यानी 15 अप्रैल को वो पहलगाम पहुंच गए थे और उसके बाद जो है वो पहलगाम के अलग अलग इलाकों की आतंकियों ने रेकी की और इसमें उनकी मदद की ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से आतंकियों ने पहली रेकी की आड़ू वैली की। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं पहलगाम से, ये रास्ता आड़ू वैली तक जाता है। हालांकि अभी फिलहाल ये सुरक्षा कारणों से सुरक्षा बलों के जवान जो है वो यहाँ बैरियर लगा हुआ है, आगे जो है वो किसी को जाने की इजाजत नहीं है। आड़ू वैली के बाद जो दूसरी जगह रेकी की गई वो था ये अम्यूजमेंट पार्क, जिसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो अम्यूजमेंट पार्क है जहां पर जो आतंकी है वो अपने जो साथी हैं उनके साथ पहुंचे हुए थे और इस पूरे पार्क की उन्होंने आतंकियों ने रेकी की। लेकिन चूंकि भीड़ जो है वो यहां पर कम थी, इस वजह से इस लोकेशन को जो है आतंकियों ने नकार दिया। और इसके बाद जो तीसरी लोकेशन वो बेताब वैली थी। बेताब वैली में भी जो आतंकी है उन्होंने भी उस जगह की रेकी की, लेकिन बेताब वैली आपको बता दें कि जो अमरनाथ यात्रा है के रास्ते में बेताब वैली पड़ती है और अमरनाथ यात्रा की वजह से जो सुरक्षा दायरा है वहां पर वो मुस्तैद रहता है, काफी ज्यादा सुरक्षा रहती है, इसलिए बेताब वैली को भी आतंकियों ने नकार दिया। इसके बाद जो चौथी जगह की रेकी की गई हमले से 3 दिन पहले यानी 19 अप्रैल को, वो थी बैसरन घाटी। अब बैसरन घाटी की अगर आप भौगोलिक स्थिति को समझें तो बैसरन घाटी की तरफ जो जाने वाले जो रास्ते हैं, पीछे की तरफ जो जंगल है, किश्तवाड़ का जो इलाका है तो घने जंगल हैं और भीड़ जो है जो आतंकियों का मकसद था, जो दहशत फैलाना जो मकसद था, उसमें वहां पर भीड़ जो है वो, क्योंकि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है बैसरन घाटी को और जो सैलानी पहलगाम आता है उसकी कोशिश रहती है कि बैसरन घाटी पहुंचा जाए। इस वजह से बैसरन घाटी में भीड़ बहुत ज्यादा होती है और जब आतंकी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने भीड़ देखा। इसके बाद उन्होंने अपने मंसूबों, अपने गलत इरादों को एग्जीक्यूट करने के लिए उस बैसरन घाटी को तैयार चुना। लेकिन आपको दिखा दें कि यह अम्यूजमेंट पार्क है जहां पर भी आतंकियों ने रेकी की थी। ये अम्यूजमेंट पार्क जहां पर बिलाल मौजूद है, यहां पर भी आतंकवादी आए थे और इस जगह की भी रेकी की थी, लेकिन आखिरकार चुना उन्होंने बैसरन घाटी को। 2 वजह इसकी बताई जा रही हैं। एक तो यहां पर पर्यटकों की चहल पहल और दूसरा यहां सुरक्षा बलों की तैनाती ना होना। इस वजह से आतंकवादियों ने बैसरन घाटी को चुना और फिर 22 अप्रैल को वो आतंकवादी हमला जो दुनिया ने देखा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।